अखिलेश यादव ने अभी एक ऐसी बात कह दी है जिसे लेकर नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पिच पर अखिलेश अब शायद उतरने को तैयार हैं। दरअसल आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर उनके ताजा बयान इस बात के संकेत हैं कि यह मुसलमानों की भावनाओं को आहत नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव अब खुलकर मैदान में आ चुके हैं और इस रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और गर्माने वाली है। यूपी की राजनीति में मुस्लिम समाज की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। 20% से अधिक की हिस्सेदारी रखने वाला यह तबका जिस दल के साथ मजबूती से खड़ा हो जाता है, उसकी नैया पार लगना लगभग तय हो जाता है। अखिलेश यादव भली भांति जानते हैं कि 2027 का चुनाव उनकी राजनीति महत्वाकांक्षाओं का निर्णायक पड़ाव है। ऐसे में मुसलमानों की नाराजगी का मतलब है कि सपनों का चकनाचूर होना। बरेली में हुए उपद्रव और पुलिस की कठोर कार्रवाई ने मुस्लिम समाज के भीतर असुरक्षा आक्रोश की भावना को जन्म दिया है। इस घटना से जुड़े वीडियो और तस्वीरें अब सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चे का विषय है। ऐसे माहौल में अगर अखिलेश शायद चुप्पी साध लेते या आधे अधूरे शब्दों में प्रतिक्रिया देते तो यह उनके वोट बैंक को सीधे कमजोर कर देता। यही कारण है कि उन्होंने तुरंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारें लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द सद्भाव से चलती हैं। सपा का परंपरागत समीकरण यानी कि YM यानी कि मुस्लिम और यादव पिछले 3 दशकों से उनकी ताकत का मूल रहा है। अगर मुस्लिम वोट छटकता है तो यह समीकरण टूट जाएगा और भाजपा को फायदा पहुंचना तय है। भाजपा पहले ही ध्रुवीकरण की राजनीति में माहिर है। ऐसे में अगर मुसलमान सपा से नाराज हुए तो यह घर पर बैठ जाएंगे या फिर किसी नए विकल्प की तलाश करेंगे। दोनों ही स्थितियां अखिलेश के लिए घातक हैं। अखिलेश यादव ने सिर्फ बरेली की घटना का ही सरकार को नहीं घेरा, बल्कि महंगाई, GST, गोलमाल और उद्योग कारोबार की बदहाली जैसे मुद्दों को भी सामने रखा। यह रणनीति बताती है कि अखिलेश मुस्लिम समाज के भावनात्मक सवालों को उठाने के साथ साथ व्यापक जनता को जोड़ने वाले आर्थिक मुद्दों पर भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या केवल आरोप प्रत्यारोप से वे 2027 तक अपना साख बचा पाएंगे? अखिलेश के सामने चुनौती दोहरी है। एक तरफ उन्हें मुसलमानों का भरोसा बचाना है, दूसरी तरफ हिंदुत्व की राजनीति के दबाव में अपने लिए जगह बनानी है। अगर उन्होंने आई लव मोहम्मद विवाद जैसे मुद्दों पर ठोस और स्पष्ट रुख नहीं लिया तो मुस्लिम समाज उन्हें सिर्फ मौका परस्त नेता मानकर किनारे कर सकता है। वहीं अगर वे पूरी तरह मुस्लिम समाज की तरफ झुकते हैं तो भाजपा उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण का चेहरा बताकर बहुसंख्यक वोटों में ध्रुवीकरण कर सकती है। 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। बरेली की घटना और आई लव मोहम्मद विवाद ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम वोट अब सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति है। अगर अखिलेश इस तबके की आस्था और सुरक्षा को लेकर ईमानदार और मुखर नहीं हुए तो उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। आने वाले समय में उन्हें सिर्फ नारों और ट्वीट्स से काम नहीं चलाना होगा, बल्कि जमीन पर उतरकर यह साबित करना होगा कि समाजवादी पार्टी ही मुस्लिम की असली राजनीतिक आवाज है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।